आगे बढ़ते हैं अपन अपन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे थे। अपने ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर और इसमें अब ज्यादा कुछ अपने पास पढ़ने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले अपन कुछ बातें कर लेते हैं, काइंड ऑफ मोटिवेशन। ठीक, देखो एक बात समझो, स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं एग्जाम्पल्स देके कि सर ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये स्कूल ड्रॉप आउट है, फिर भी इसने सक्सेस अचीव करी है। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर तुम ये सोचो कि ये जितने भी इस तरीके से सक्सेसफुल लोग हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, क्या वो अपने बच्चों को ये चीज सिखाते हैं या वो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं? दे प्रमोट देयर किड्स टू स्टडी। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो, बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड दे नो दैट स्टडी इज इंपॉर्टेंट। अगर उन्होंने पढ़ाई करी होती तो वो और सक्सेसफुल हो सकते थे। उनको ये चीज कहीं ना कहीं पता है, वो उनका हार्डवर्क था, टैलेंट था, जो वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन विद स्टडीज वो शायद थोड़ा और जल्दी सक्सेसफुल हो जाते या और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते। तो वो कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलते हैं कि पढ़ाई मत करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सर वो ड्रॉप आउट है तो हम भी छोड़ देते हैं पढ़ाई और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो सारी चीजें पढ़ाई के साथ साथ करो। लेट से तुम्हारा पैशन पेंटिंग है, ठीक है, तुम अच्छी पेंटिंग करते हो, लेकिन उसका सेंस क्या है अगर तुम वो पेंटिंग किसी को सेल ही नहीं कर सकते या तुम किसी को बता ही नहीं सकते उस पेंटिंग के बारे में? ये सब चीजें छोड़ो, ये सारी तो मैं बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम सब लोग रिलेट कर पाओगे। क्रिकेट, कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं लेकिन फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इन दी एंड होता क्या, उन्होंने कितना भी अच्छा खेला उसको छोड़ के हम उनके उस इंटरव्यू पे फोकस करते हैं जहां पे वो इंग्लिश में आंसर नहीं दे पाए या वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। तो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वेदर इट इज लैंग्वेज या कोई भी चीज। जैसे मैं हर बार मूवी के एग्जांपल्स देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्वदेश। उसमें क्या होता है, जब वो बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता है शाहरुख खान जाके, तब एक कुम्हार के घर पे जाता है। ध्यान है उसी, उसमें वो बताता है कि आप इतना अच्छा मटका बनाते हैं लेकिन आप इसकी प्राइस क्या लेते हैं, 20 रुपए। यही मटका शहर में 100 रुपए में बिक सकता है। अब वो सारी नॉलेज हमको एजुकेशन के साथ आती है। चलो ये सारे बेनिफिट्स भी हम हटा देते हैं। एजुकेशन ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, यू नो इट वेरी वेल। तुम्हारी क्लास का टॉपर जितना कॉन्फिडेंट होगा उतना कॉन्फिडेंट और कोई बच्चा नहीं होता। बैक बेंचर्स का कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। बैक बेंचर्स पे इतने मीम्स बन चुके हैं कि वो अपने आप को काफी ब्रिलियंट समझते हैं। देखो मैं उस चीज को कभी भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एक बैक बेंचर हूं, तो उस चीज में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझो। सम हाउ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, फिर कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर सिर्फ टॉपर्स के लिए ही होता है, जो भी बेनिफिट होता है हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? देखो अगर इस लॉजिक से जाओगे तो जो तुम्हारा सबसे फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, उसमें रणजी और दिलीप ट्रॉफी किसी को खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। लेकिन वो क्या ये सोचते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूं? नहीं, वो इस उम्मीद में क्रिकेट खेलते हैं कि मेरा उन 11 प्लेयर्स में सिलेक्शन अगली बार होगा। सेम चीज पढ़ाई के साथ हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो बेनिफिट जो 10 बच्चों को बेनिफिट मिला वो मुझे नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर में वो बेनिफिट लूंगा या मैं किसी को हेल्प करूंगा वो बेनिफिट लेने में। ठीक है, देखो हम पढ़ाई से इसलिए इतना भागते हैं क्योंकि इससे हमको कुछ रश नहीं मिलता है, किक नहीं मिलता है। एक और मूवी की अगर हम बात करें तो किक नहीं मिलता है। लेकिन फिर तुम समझो, अगर तुम इसको एक हैबिट बना लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश करना हमको सबको आता है। कभी सोचा है क्यों आता है? सुबह उठ के सबसे पहला काम नॉर्मली इंसान वही करता है। अब तुम डेली एक काम को कर रहे हो तो तुम उसमें प्रो हो चुके हो, तुमको अब कोई बताता नहीं है ऐसे पेस्ट करना है, ऐसे ब्रश करना है टीथ। तो वही चीज पढ़ाई के साथ करी जा सकती है। क्यों ना मैं सुबह उठ के सबसे पहला काम वही करूं, भले ही आधे घंटे करूं, पौन घंटे करूं, 1 घंटे करूं। अगर डेली वो काम करूंगा तो एक टाइम तो आएगा जब मैं उस चीज में बहुत ज्यादा हैबिचुअल और प्रो हो चुका हूं। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करो अपनी लाइफ में। और इसमें अपन आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं उनको कंप्लीट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है,
तो देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा जा सकता है। दो थर्मामीटर लो, ठीक, और ये जो थर्मामीटर के बल्ब होते हैं इनको क्या बोलते हैं, बल्ब। ये जो थर्मामीटर का बल्ब है, एक को रैप कर दो ब्लैक पेपर से और एक को रैप कर दो व्हाइट पेपर से, ठीक है, ये थर्मामीटर से। और दोनों थर्मामीटर को बाहर धूप में रख दो थोड़ी सी देर, ठीक है, सूरज के सामने इसको रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ टाइम के बाद उठा कर लिया, ध्यान रहे दोनों को सेम जगह रखो, सेम टाइम पीरियड के लिए रखो, फिर उठा के लिया। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ब्लैक पेपर से कवर्ड जो थर्मामीटर था उसमें रीडिंग ज्यादा आई और जो व्हाइट पेपर से कवर्ड था उसमें रीडिंग कम आई। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो जो ब्लैक कलर होता है इट एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट, कुछ भी हो सकता है। तो जो ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक कलर होता है, वो अपनी लाइट या एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए तुम देखो गर्मियों में तुमको बोला भी जाता है कि लाइट कलर के कपड़े पहनो, और कुछ नहीं तो तुम खुद से ऑब्जर्व करते हो कि ब्लैक कलर के कपड़े में ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, या डार्क कलर के कपड़ों में ज्यादा गर्मी लगती है। तो उसका रीजन क्या है, वहां पे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। और जबकि जो व्हाइट कलर है वो बहुत लेस एब्जॉर्ब करता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम सब कुछ एमिट कर देता है और ये जो है सब कुछ एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो एमिट कर रहा होगा, इसके ऊपर लाइट तो गिर ही रही है। तो सेम चीज लाइट क्या है, लाइट एक तरीके की एनर्जी ही है। लाइट में छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो क्वांटा पढ़ते हैं अपन, वही लाइट के लिए हम क्या बोलते हैं, इनको फोटॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडीज होती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू व्हाइट। इसलिए गर्मियों में बोला जाता है कि लाइट कलर का कपड़ा पहनो, डार्क कलर का कपड़ा मत पहनो, नो मैटर उसमें तुम कितने डूड लग रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो दो स्टेट्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे। और दो स्टेट्स की बात क्यों कर रहे हैं, बेसिकली तो तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन उसके बाद एक स्टेट और आई जिसको कि हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और एक और स्टेट आई जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको प्यार से शॉर्ट में बीईसी भी बोलते हैं। ये जो बोस थे ये अपने इंडिया के थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। देखो ये प्लाज्मा क्या होता है, ये प्लाज्मा पार्टिकल्स जब डिस्कवर हुए तो ऑब्जर्व करा गया कि ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, किसी से मैच नहीं करता। तो इसलिए इसको एक फोर्थ कैटेगरी बना के रख दिया गया। प्लाज्मा में बेसिकली होते क्या है, दीज आर सुपर चार्ज हाईली एनर्जेटिक, सुपरचार्ज हाईली एनर्जेटिक गैस पार्टिकल्स। तो बेसिकली ये कब अचीव होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे। मेरे पास जो गैसेस होती हैं उनके बीच में मोशन काफी ज्यादा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें ही मोशन और ज्यादा हो गया, हाईली एनर्जेटिक, हाईली मोशन और सुपरचार्ज। तो वो कब होगा, जब तुमने इनको बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, बहुत हाईली चार्ज गैस पार्टिकल्स। तो ऐसा हम कहां कहां ऑब्जर्व करते हैं, सन में और स्टार में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सन और स्टार में प्लाज्मा फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक। दूसरा इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, देखो CFL, जो हम घर में ट्यूब्स यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट लैंप्स, ठीक है, फ्लोरेसेंट लैंप्स, या फिर नियॉन बोर्ड साइन, चमकने वाले बोर्ड साइंस देखते हो, ओप्पो, इंडिया में अपन ओप्पो और वीवो छाया हुआ है, वो नियॉन बोर्ड साइंस। तो क्या होता है यहाँ पे, देखो जैसे अपन जो घर में यूज करते हैं उसका अगर एग्जांपल लें तो उसके अंदर होता है मरकरी के वेपर्स। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रोवाइड कराया जाता है, वो मरकरी के वेपर्स अल्ट्रावायलेट रेज निकालते हैं। वो अल्ट्रावायलेट रेज जाके फ्लोरेसेंट लेयर से टकराती है, जो जनरली किसका होता है, फॉस्फर का होता है, और फिर ये फाइनली ग्लो करता है। इसमें एक और चीज हो सकती है, कई फ्लोरेसेंट लैंप में हीलियम गैस यूज करी जाती है, और हीलियम गैस को जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करता है तो फिर वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो वो डिपेंड करेगा कि अंदर गैस क्या है।
उस पर डिपेंड करेगा कि किस कलर की लाइट हम जनरेट करते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा क्या होता है? दीज आर सुपर चार्ज हाईली एनर्जेटिक गैस पार्टिकल्स। ऑब्वियसली इसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसको तुम नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो, क्योंकि नाइन्थ में अपन को इससे ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी काफी रिसर्च चल रही है इस पे। प्लाज्मा की लेयर्स, प्लाज्मा पार्टिकल्स, प्लाज्मा इलाज के बारे में तुमने पढ़ा होगा, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर कोविड-19 ऐसा आया था बीच में। दूसरा, प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया में एक रिसर्च चल रही है इस पे टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ आयरन। जो आयरन होती है उस पे प्लाज्मा की कोटिंग अगर कर दी जाए तो आयरन इतना इजीली और इतना जल्दी रस्ट नहीं करेगा। इस पे रिसर्च चल रही है। ठीक है, इस रिसर्च का बेस दिया गया है जो दिल्ली में एक अपने पास पिलर है आयरन का जो अभी तक रस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, देखो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले इनका नाम लिख लेते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, जी में लगाऊंगा, इंडियन है, थोड़ी रेस्पेक्ट दी जाए। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने अपने स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से, देखो स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से इन्होंने एक प्रेडिक्शन करा कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी प्रेजेंट होता है, और सेम चीज आइंस्टीन भी बोल चुके थे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होगा, लेकिन ये इनके सिर्फ प्रेडिक्शंस थे। ठीक है, फिर कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर करा, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर वो एक लो डेंसिटी की गैस को, लो डेंसिटी गैस को क्या करते हैं? सुपर कंडेंसेट करते हैं। कंडेंसेशन मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, एक ऐसी गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो हमारे पास एक नया स्टेट ऑफ मैटर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेस को हम बोलते हैं, प्रोसेस इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इतना काफी है अपने लिए अभी बोस-आइंस्टीन के बारे में जानने के लिए। ये हायर स्टडीज के लिए होता है, और बाय हायर स्टडीज आई मीन पीएचडी जब तुम करने जाओगे। 11th-12th में भी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो यहां पर अपना 9th का पहला चैप्टर वाइंड अप करते हैं, विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, या मैटर्स के बारे में, और एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।